भारत में लोग प्रूफ मांगते थे कि भारत क्या करेगा पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत पे आतंक किया। मोदी सरकार ने जो रात को 1 बजे किया वो आपने देख लिया, पर उसके बाद डर का जो माहौल है उसका प्रूफ क्या हो सकता है? उसका बेस्ट प्रूफ चल रहा है पाकिस्तान के अपने चैनल्स के ऊपर, जहां पे एक के बाद एक एंकर आके रो रहा है। आप इनकी देखिए। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। दुनिया में उन पर क्या बीती, इस पर क्या बीती, उस पर। जब भारत के अंदर भारत की वाइफ्स, किड्स, पेरेंट्स के सामने आपने चुन चुन कर भारत के अंदर आतंक फैलाने के लिए, नई स्ट्रैटेजी बनाने के लिए धर्म पूछ के खत्म किया था, तब कोई पाकिस्तान के टीवी पे बोला कि हम इस तरह का मुल्क हैं कि कभी हम पार्लियामेंट अटैक करते हैं, कभी 26/11 करते हैं, कभी हम पहलगाम करते हैं। नहीं बोला था। पर इस बारी जो भारत सरकार का जवाब है, अब आगे वीडियो में देखिए कौन कौन रो रहा है, कौन कौन एडमिट कर रहा है। उनके जनरल आके कह रहे हैं कि अरे क्या हो रहा है। उनके इन्फ्लुएंसर्स। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये बात मल्टीपल जगहों से आ रही है कि पाकिस्तान के ऊपर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऑपरेशंस चल रहे हैं। बॉर्डर से, भारत के अंदर से जवाब दिया जा रहा है, ड्रोन्स यूज हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। वहां पे डर का माहौल है। सियालकोट, लाहौर, रावलपिंडी, उनके अपने जनरल आके बता रहे हैं। उनके सोशल मीडिया पे उनके इन्फ्लुएंसर्स उनकी आर्मी को भद्दी से भद्दी गाली निकाल रहे हैं कि तुमने हमें कहां पर फंसा दिया है। ये मोदी सरकार है, ये नई स्ट्रेटजी है। ये वो नहीं है कि भारत के अंदर लोग ताज में बैठ के खाना खा रहे हो और तुम उनके ऊपर हमला कर दो। लोग रेलवे स्टेशन से जा रहे हो, तुम उनके ऊपर हमला कर दो। इस बारी हमला वहां हो रहा है जहां पे तुम्हारे परिवार जो सपोर्ट करते हैं इस पूरे भारत के ऊपर, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो, उसके ऊपर हो रहा है। और ये अब पाकिस्तान के घर में पहुंचा है। घर में पहुंचना इसलिए जरूरी था क्योंकि उनकी आर्मी को यहीं से सपोर्ट मिलता है और भारत ने बहुत रिस्ट्रेंट काम किया है। सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया है, किसी और को नहीं किया है। पर तब भी पैनिक हो रहा है। कुछ गंभीर बात भी है। भारत पे भी अक्रॉस वो एलओसी शेलिंग कर रहे हैं। भारत के नागरिकों को भी इसमें बहुत कष्ट होगा। कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जो बहुत अनफॉर्चुनेट हैं, पर इस समय एज ए नेशन हमें प्रिपेयर्ड रहना है कि हमें हर तरह के खतरे से डील करना है। एक खतरा चाइना है, उस पर आऊंगा। भारत सरकार ने उस पर एक पोजीशन ली, उस पर आऊंगा। एक खतरा टर्की जैसे देश, या जो लोगों को अज़रबैजान जाने का शौक हो गया है, उन देशों में हमें क्या करना है उस पर भी आऊंगा। पर पहले आपको बताता हूं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी। पाकिस्तान आर्मी के 12 सैनिक जा रहे हैं, मिडल ऑफ द रोड पहुंचते हैं। बहुत ग्राफिक वीडियो है और वो रिकॉर्ड कर रहे हैं बलूच अपने पहाड़ी के ऊपर से। मिडल रोड पहुंचती है, डर के एकदम से धुआं ही धुआं, रोशनी ही रोशनी। खत्म खत्म। 12-14 लोग जो उसमें थे खत्म। ये जो प्रूफ मांगते हैं, बलूची आदमी ने प्रूफ दिया है। बलूची आर्मी बहुत क्लियर है। वो कह रही है कि बलोच पीपल की फ्रीडम का टाइम आ गया। वो बहुत साफ है अपने दिमाग में। और वो कह रहे हैं कि ये जो पंजाब की, पाकिस्तान की, जो पंजाब कंट्रोल्ड पाकिस्तान आर्मी है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये हमें भी तंग करती है, भारत को भी करती है। इस बारी मौका मिला है इनका इलाज। वहां पे बलोच आर्मी ये कर रही है। दूसरी तरफ पश्तून, मैंने एक स्टेटमेंट देखी रीडर की आई, क्योंकि अफगानिस्तान से सपोर्ट चाह रहे हैं, चाहते हैं अफगानिस्तान से फाइटर आए। ये चाहते हैं अफगानिस्तान के लोग भारत में आके
आतंक करने की कोशिश करें। तो वहां पे बड़े पश्तून लीडर की मुझे बहुत बढ़िया स्टेटमेंट आई, बता देता हूँ। पैनिक का ये भी रीजन है, जो कहते हैं बहुत साफ, ये लड़ाई हिंदुओं और पंजाबियों में, उनके हिसाब से पाकिस्तान इस पंजाबी वो धर्म से नहीं जोड़ रहे, ये इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ये लड़ाई हिंदुओं और पंजाबियों के बीच में है। वो पूरे पाकिस्तान को बेसिकली पंजाब ही मान रहे हैं, क्योंकि बाकी बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वो सब कहते हैं ये तो है ही नहीं इनका। तो वो इस लड़ाई को बहुत क्लियरली अपने अफगानिस्तान के अंदर धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहते। वो चाहते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, या जैसे वो कह रहे हैं हिंदू लड़ रहे हैं पंजाबियों से, पंजाबी कौन है? पाकिस्तान। वो ये सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट लेके चल रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जो उसके बाहर का एरिया है, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जैसे मैंने आपको बोला, वो उनके हिसाब से पाकिस्तान का कभी हिस्सा था ही नहीं। वो तो मानते ही नहीं कि अंग्रेजों ने जो लाइन काट दी, अफगानिस्तान नहीं मानता, बलूचिस्तान को बोलता हमारे को आके इन्वेड करके कैप्चर किया था, तो वो दोनों मानते ही नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान सोचता था कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ, उसका जो डेप्थ आती है, क्योंकि भारत अपने बॉर्डर से खड़े होके जहां ठोकना है ठोक सकता है, तो उसको अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलती है। अफगानिस्तान सपोर्ट करेगा। सपोर्ट की जगह वो तो बोल रहा है हमें मौका दो, हम अपना अफगानिस्तान सिक्योर कर रहे हैं। बलोच यही कह रहे हैं हम अपना सिक्योर कर रहे हैं, जिसकी ये वीडियो मैं नहीं दिखा रहा पर ये सामने थी। अब डर का माहौल क्या है? डर के माहौल के अंदर आप हैरान होंगे कि वहां पे की जो बॉर्डर पे विलेजेस हैं वो सारे इवैक्यूएट शुरू हो गए। चलो ये तो चलता है, बॉर्डर पे होता है। कराची में क्या हुआ? कराची में मल्टीपल हुए ब्लास्ट आफ्टर लाहौर में हुए। ये मैंने कहा जो डर का माहौल है, कराची और लाहौर में ब्लास्ट, कहीं पे शेलिंग हो रही है, कहीं पे ब्लास्ट। रात को कल सियालकोट के अंदर से बहुत वीडियोस आई कि सायरन बज रहे हैं, एम्बुलेंसेस जा रही हैं, फायर ब्रिगेड जा रहे हैं, लाउड स्पीकर चल रहे हैं कि भैया जान बचाओ, भागो भागो भागो। एक बड़ा भारी लोग ना ट्विटर पे, जो बहुत आदत थी ऑइंक ऑइंक करने की उनको ट्विटर के ऊपर, वो कह रहे थे, कह रहे अब तो हम चैन से हम सेफ हैं, वी स्लीप सेफ बिकॉज वी हैव पाकिस्तान आर्मी। अब कह रहे हैं हमें 24 घंटे 48 घंटे से नींद नहीं आई। ये स्ट्रैटेजी जरूरी है। एक मोदी डॉक्ट्रिन सामने आई। आपको पता है किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जब कोई मेजर चेंज करता है तो उसको डॉक्ट्रिन बोलते हैं। मॉनरो डॉक्ट्रिन यूएस की बहुत फेमस हुई थी, जिसमें यूएस ने एक तरह से कह दिया था कि भैया वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा है, यहाँ पे किसी और देश का कुछ नहीं चलेगा। अंग्रेजों के जमाने की बात है, जब इंग्लैंड सुपर पावर थी, यूएस तब भी इमर्जिंग पावर थी, उसने ये ठोक दिया कि ये हमारा जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। मोदी डॉक्ट्रिन एक आई है। सबसे छोटी स्ट्राइक थी एक तरह से यूरी सर्जिकल स्ट्राइक। उरी स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान नहीं सुधरा तो आया बालाकोट, जिसमें कितने गए आपको पता है, और वो पाकिस्तान प्रॉपर के अंदर था, पीओके के अंदर नहीं, पाकिस्तान प्रॉपर पहली बार हुआ। फिर भी पाकिस्तान नहीं सुधरा, तो अब उरी, बालाकोट और अब ऑपरेशन सिंदूर, जो लाहौर के अंदर, रावलपिंडी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी के जनरल कह रहे हैं अपने चैनल पे, जिसे अभी शिवरूर इंडियन जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया, पाकिस्तानी आर्मी रिपोर्ट कर रही है ड्रोन स्ट्राइक्स लाहौर, अटॉक, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, भावलपुर, मियानवाली, चोर, जगह का नाम ही चोर है, वेरी गुड, सही सूट करता है, कराची। पाकिस्तान से सब न्यूट्रलाइज हो गए, कुछ हुआ नहीं, पर एक लाहौर लगा। खुद मान रहे हैं अपने मुंह से, अपनी ऑडियंसेस के सामने हीरो बनने के लिए, हमने रोक दिया। उस पे एक वायरल वीडियो है, वो वीडियो इतनी वायरल चल रही है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि तुमने क्या कर दिया भाई हमारे साथ, ना तुम उनका एक मिसाइल गिरा पाए। जैसे वो कहते हैं इजराइल के ऊपर कितने मिसाइल छूटते हैं, इजराइल गिरा देता है, बचा लेता है अपने को। वो कह रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी वालों तुम बचा नहीं पा रहे, हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे आसपास गिर रही है ड्रोन, हमले हो रहे हैं, मिसाइल गिर रहे हैं, तुम बातें तो बड़ी बड़ी करते थे, कर कुछ रहे नहीं हो। ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया बोल रहे, वायरल हुआ वायरल, मतलब ऑथेंटिक वायरल चीजें निकल रही हैं वहां से, क्योंकि लोग तो बोल रहे हैं सोशल मीडिया का जमाना है, छुपता नहीं है, छुपा सकते नहीं है। तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लिए, सच सामने आता ही है, वो आ रहा है, और बड़े बड़े पैमाने पे आ रहा है सच सामने। अब इस पे रुक जाइए, अब दूसरी चीज पे आ जाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है?
नेक्स्ट ये होता है कि जब वहां पे हमला होता है तो चाइना बचाव में आता है, पर भारत इस बार ही फ्रंट फुट पे खेल रहा है। भारत ने फ्रंट फुट पे जाके चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है अनाप शनाप झूठ बोलता रहता है, इंडियन एम्बेसी ने इसका खुल के जवाब दे दिया। डियर ग्लोबल टाइम्स, वी वुड रिकमेंड यू वेरीफाई योर फैक्ट्स, क्रॉस एग्जामिन योर सोर्सेज बिफोर पुशिंग आउट दिस काइंड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन वॉर चल रही है। ये जरूरी है क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान भी कुछ मिस एडवेंचर की कोशिश ना करे। तभी विंग कमांडर जो ब्रीफ कर रही थी उन्होंने कह दिया था कि अगर पाकिस्तान कोई मिस एडवेंचर करता है तो और एस्केलेट होगा। अभी तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। जनरल साहब कह चुके हैं पूरी पिक्चर बाकी है। अभी वही विंग कमांडर कह रही थी, वही जनरल साहब कह चुके हैं, और वही मैं आपको बता रहा हूं कि भारत इस बार चाइना को भी इंडियन एम्बेसी खुल के कह रही है कि डिस इन्फॉर्मेशन मत करो, पर डिस इन्फॉर्मेशन का जमाना है, तो इसलिए कुछ शताब्दियां, कुछ प्रिकॉशंस आपको भी लेने पड़ेंगे। जैसे एक ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैं दिखाना चाहता हूँ। माहिरा खान वो स्टोरी शेयर करती है, हानिया अमीर जो भी है, वो अमीर तो क्या होगी गरीब देश में, पर वो स्टोरी शेयर करती है पाकिस्तान के लिए। और बहुत लोगों को गुस्सा आया, मुझे नहीं आया। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, कम से कम अपने देश के तो सके हैं, भारत में पैसा कमाते हैं, भारत में अकाउंट बंद होने के बाद एंडोर्समेंट का बैंड बजेगा, पर अपने देश के तो सके। ये तो अच्छी बात है, दुश्मन की भी अच्छी बात है, अप्रिशिएट करनी चाहिए। प्रॉब्लम हमारे देश में है जो बॉलीवुड में, क्रिकेट में या सेलिब्रिटी हैं या फेमस हो गए हैं, जो इनको बोलते हैं भारत में आके परफॉर्म करो, हर 4 दिन बाद भूल जाते हैं। अमन की आशा की मोमबत्ती बनाते हैं, जिस मोमबत्ती को कर देना चाहिए कुछ, वो मोमबत्ती बना के आ जाते हैं। उनसे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज नॉट शाहिद अफरीदी स्पीकिंग फॉर पाकिस्तान, प्रॉब्लम इज नॉट फवाद खान स्पीकिंग फॉर पाकिस्तान, प्रॉब्लम इज बॉलीवुड क्रिकेटर्स जो उनमें से भारत की आर्मी को सपोर्ट नहीं कर रहे, जिन्होंने अभी तक खुल के नहीं बोला, पहले ही बोलना चाहिए था पर अभी तक भी खुल के नहीं बोला, समर्थन नहीं किया। प्रॉब्लम वो है, और क्या आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं? अप्रिशिएट कीजिए जो खुल के बोल, बहुत बढ़िया बात है जो खुल के बोल। बहुतों ने बोला, मैंने बहुतों के देखे भी, मैंने देखे के मैंने इनके आए हुए थे, बहुत बढ़िया बोले। अक्षय कुमार ने भी टाइम पे किया, मैंने बहुत बार उनको क्रिटिसाइज किया है वो वैष्णो देवी स्टेटमेंट के लिए, पर यहाँ पे अच्छी बात है खुल के बोले। सनी देओल बहुत जल्दी बोले, खुल के बोले, अच्छी बात है। पर जो नहीं बोल रहे वो, तो इसलिए जो यहाँ पे भारत में अरे पाकिस्तान ने ये बोल दिया, अरे वो तो उनका काम है भाई बोलना, उनको बोलना चाहिए था। सवाल उनसे पूछिए जो अपने देश के लिए नहीं बोल रहे, सवाल उन पे है, सवाल उन पे नहीं है जो बोल रहे। अच्छा, मेल्ट डाउन शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर, एक बड़ा भारी मेल्ट डाउन हो गया उनके टीवी चैनल्स पे ही, क्योंकि सायरन फायर अलार्म बज रहे हैं। यू कांट हाइड इट। पाकिस्तान आर्मी सर्वाइव क्या करती है? चाइना से डिसइंफॉर्मेशन ले ली, कुछ अपने एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को कंट्रोल कर लिया, तो बड़े खुश होते हैं। अब रो क्यों रहे? रो इसलिए रहे हैं क्योंकि ये तो सायरन सामने बज रहा है, वीडियो सामने आ रहा है, एम्बुलेंस सामने जा रही है, मसूद अजहर रो रहा है, ये सब विजिबल है। अब विजिबल को तो छुपा सकते नहीं है, और इंडियन सोर्सेस बहुत क्लियर है, ऑपरेशन सिंदूर इज अ ऑनगोइंग ऑपरेशन, छोड़ेंगे नहीं। और पाकिस्तान सोच रहा है जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग कर सकता है, तो पाकिस्तान तो पूरा ही भारत के रडार में आता है। इंडिया बैठे बैठे ही ड्रोन और हेवी आर्टिलरी के रडार में आता है। अगर वो कोई भी गर्ल टारगेट करता है, कोई भी दोबारा कोशिश करता है, तो मेरा तो ये मानना है जो अमन की आशा है, स्पेशली उनके लिए मैसेज, और आप ये जरूर शेयर कीजिएगा अगर आप एग्री करते हैं। पीस, शांति ना, पीस, अगर पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधरा तो पीस, शांति, पीस इन पाकिस्तान विल ओनली कम व्हेन पाकिस्तान इज इन पीसेस। जब पाकिस्तान बनेगा पाकिस्तान, पीस आफ्टर पाकिस्तान इज इन पीसेस हैज टू बी द स्ट्रेटेजी ऑफ भारत। इसको एक बारी परमानेंटली खत्म करना है, सिर्फ पंजाब बचा कुचा छोड़ना है। जैसे अफगान कह रहे हैं ये तो वो लड़ाई है, हमारी कोई लेना देना नहीं है। जैसे बलूचिस्तान के लोग इस समय, जैसे बांग्लादेश को हमने आजाद किया था, वैसे ही बलूचिस्तान को आजाद करवाना है। ये अपना फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए। अनलेस पाकिस्तान सरेंडर्स एंड इंश्योर्स, कोई भी कभी भारत पे टेरर को वो इनेबल नहीं करेगा। ऐसा बहुत बारी वो बोलता है,
होता कभी नहीं है और मोदी सरकार ये जानती है। इसलिए इस बारी पाकिस्तान को परमानेंट सबक, जहां पे उनके लोग उनकी आर्मी से सवाल पूछ रहे हैं कि हाँकते तो बहुत थे, करने की औकात कुछ है नहीं, तो हमें भी क्यों फंसा रहे हो। भारत माता की